हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप है मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है मैं ही क्यों गरीब हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक राजा जो थे उन्होंने गौतम बुद्ध को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। गौतम बुद्ध जी उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और गौतम बुद्ध जी अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में पहुंच जाते हैं। तो राजा जब गौतम बुद्ध जी से मिलते हैं तो उनसे अनुरोध करते हैं कि आप 3 दिन के लिए यहाँ रुक जाइए और यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए, लोगों को धार्मिक मार्ग पर आने के लिए प्रेरित कीजिए। तो गौतम बुद्ध जी मान जाते हैं और वो 3 दिन के लिए रुक जाते हैं वहाँ पर। और गौतम बुद्ध जी एक धर्म सभा का आयोजन करवाते हैं। तो ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन हो रहा है और गौतम बुद्ध जी आ रहे हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने। तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ आने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो पहला दिन शुरू होता है। तो पहले दिन बहुत भीड़ होती है, वह उस धर्म सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो जहाँ धर्म सभा हो रही होती है तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक चौराहा होता है। वहाँ पर एक भिखारी हमेशा बैठा रहता है। तो भिखारी को भी ये बात पता था कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी आए हैं और उन्होंने धर्म सभा रखी है। तो कहता कि मैं यहाँ जाकर क्या करूँगा, मेरा काम तो भीख मांगना है। मैं यहाँ बैठता हूँ, लोग आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ भिक्षा में देंगे जिससे मेरा तो कुछ गुजारा हो जाएगा। तो वो ये सोच में वो वहाँ बैठा रहता है लेकिन धर्म सभा में नहीं जाता है। तो पहले दिन बहुत भीड़ होती है और लोग आते जाते हैं। लोग वहाँ पर गए अपनी समस्या लेकर के और वहाँ से खुश होकर के वापस आते। तो वहाँ भिखारी को पहले दिन बहुत सारी भिक्षा मिलती है। भिखारी भी बहुत खुश होता है और उसकी कमाई उस दिन बहुत अच्छी होती है और बहुत खुश होता है और कहता है कि अब तो 2 दिन मेरी और अच्छी कमाई होगी, 3 दिन की तो है ही धर्म सभा। तो वो बस खुश होकर के शाम जब होती है, जब सब चले जाते हैं, वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाता है जो भी होता है उसका और वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, वो वहीं बैठता है। तो दूसरे दिन भी देखता है कि बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वो एक चीज़ और नोटिस करता है कि जो लोग आते हैं वो थोड़ा दुखी होते हैं, लेकिन जब वो भगवान बुद्ध के पास से होकर के जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और जब वो खुश होते हैं तो मुझे भिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है। तो वो क्या करता है, दूसरे दिन भी उसकी जो भिक्षा थी, उसकी कमाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो खुश हो जाता है कि अगर ऐसे ही और चलता रहा तो मैं तो यहाँ बैठे-बैठे बहुत अच्छी मेरी कमाई होती रहेगी। मेरा रोज़ का जो वो रोज़ की दिनचर्या है या रोज़ की कमाने खाने की चीज़ें हैं वो मेरी पूरी होती रहेंगी। तो अब आखिरी दिन था तो थोड़ा-सा निराश भी था, लेकिन आखिरी दिन आया तो जब तीसरा दिन हुआ तो भिखारी वहाँ बैठा हुआ था और देखता है कि आज तो लोग बहुत कम आए हुए हैं और उसको भिक्षा भी नहीं इतनी मिली। तो फिर वो ये सोचता है कि चलो आज मैं ही धर्म सभा में जाता हूँ और गौतम बुद्ध जी से पूछ भी लूँगा कि मैं ही क्यों इतना गरीब हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब खाने के लिए। तो इस समस्या का अगर वो हल दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो जैसे ही वो जब मन बना लेता है तो वहाँ से उठता है और इसके बाद वहाँ जाने के लिए, बुद्ध जी के पास जाने के लिए वो लाइन में लगता है। लाइन बहुत लंबी होती है और इसके बाद उसकी बहुत मुश्किलों बाद उसका भी नंबर आता है और वो देखता है कि बुद्ध जी बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। बहुत खुश होता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे फिर पूछता है। अब वो उनसे पूछता है कि प्रभु ये बताइए, मैं ही इतना गरीब क्यों हूँ? मेरे पास खाने को भी नहीं है, बस रोज़ का जैसे जैसे मेरा काम चल रहा है, बस जो मिल जाता है मैं बस उसी में ही गुज़ारा करता हूँ। तो बुद्ध जी उसको देखते हैं, थोड़ी देर देखने के बाद उससे कहते हैं, तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो। तो वो एकदम बुद्ध जी को देखता है और ऐसे आँखें खोल देता है कि ये क्या कह रहे हैं? फिर बुद्ध जी कहते हैं, हाँ, एकदम सही सुना तुमने कि तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो। ये तुमसे किसने कहा कि तुम गरीब हो? इस दुनिया में जो भी आया है, वो गरीब कैसे हो सकता? भगवान ने उसे जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो